आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बड़ा उछाल जो है वो देखा जा रहा है गोल्ड के प्राइस में। कई शहरों में 90,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं दाम, और वहीं चांदी के जो प्राइस है उनमें भी बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। जी हाँ पिंकी जी, देखिए आज हालात क्या है। ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की घबराहट है, तकलीफ है। तो जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, घबराहट बढ़ती है, तो गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। उसकी तरफ बाइंग लोगों की बढ़ती है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की उम्मीद थी कि समाप्त हो जाएगी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी उसको लेके कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो वो रिस्क और अनसर्टेनिटी बढ़ा रहा है। दूसरा, अभी इसराइल का इशू भी अभी सुलझा हुआ है। तीसरा देखें, उसके अलावा एक टैरिफ वॉर यूएस से शुरू हो गई है। यूएस ने जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात हो रही है। यानी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत रिस्क है, घबराहट है, अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी है। जब भी इस तरह का रिस्क और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो गोल्ड की तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का टेंडेंसी होती है इन्वेस्ट करने की। उनकी नेचुरल टेंडेंसी है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो इस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी चाहे बहुत बढ़िया चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी गाइडेंस के अंडर, बट ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत घबराहट, रिस्क है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट ऐसे में माना जाता है, इसलिए उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। अब रही जहां तक बात है, आपने बात की कि लोगों की शादियां, कोई जिनकी जो है मैरिज सीजन जो सहा होता है खासकर दिवाली के बाद, उनको उस समय होंगी, तो वो क्या करें। तो वहां उनको मेरा एडवाइस ये है, देखिए जब भी ज्वेलरी शेप में गोल्ड हिंदुस्तान में लिया जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, क्योंकि ज्वेलरी के साथ हम हिंदुस्तानियों का इमोशनल कनेक्ट भी होता है। 25 साल 30 साल होल्डिंग होती है। और जनरली तो कई बार तो ये करता है कि एक जनरेशन भी दूसरी जनरेशन को पास ऑन करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से कोई गोल्ड में अभी भी जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जो है वो परचेज कर सकता है। तो अभी भी किसी को अगर शादी के हिसाब से, शादी मान लो 5 महीने बाद है, अभी से गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म कंपोनेंट आ जाता है ज्वेलरी में। जैसे मैंने बताया, हम हिंदुस्तानियों का इमोशनल कनेक्ट है, कई बार तो दो दो जनरेशन पे गोल्ड पास ऑन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लोगों के लिए खुशी भी तो होगी। हर एक के घर में ही दादी नानी मम्मी के ज़माने की ऑलरेडी गोल्ड लिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी जो गोल्ड लिया हुआ है आपका, वो भी बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक इसलिए जो है गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, उससे खुशी ज़्यादा होनी चाहिए, निराशा या घबराहट जो है वो कम होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी दूर हो जाती है, मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है, मान लीजिए इसराइल का इशू समाप्त हो जाता है, या टैरिफ वॉर का कोई रेजोल्यूशन निकलता है, तो ऐसे में गोल्ड प्राइसेस में वो तेजी ना रहे, ये हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक अच्छी चीज है, क्योंकि गोल्ड में क्या है, एक तो जो गोल्ड की एग्जिस्टिंग खदानें हैं, माइंस हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि लगातार उनसे सोना निकलता है। दूसरा, न्यू माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो पा रही। तीसरा, गोल्ड की जो बाइंग है, गोल्ड का जो एपिटेट है बाइंग का, वो बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में तो हम लोग ज्वेलरी शेप में खरीदना पसंद करते हैं, हमारे परिवारों की महिलाएं पसंद करती हैं पहनना, हमारे यहाँ शगुन भी माना जाता है देना लेना गोल्ड को। लेकिन ग्लोबली गोल्ड को एक एसेट के रूप में सेंट्रल बैंक्स हो या इन्वेस्टर्स, वो एक एसेट क्लास के रूप में लेते हैं। तो डिमांड गोल्ड की जो है दुनिया भर में जो है, तो एपिटाइट उसको बाइंग का हमेशा रहेगा। तो इसलिए जो है ऐसे में निराशा ना होकर खुशी होनी चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। चांदी की जहां तक बात करें, चांदी भी हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में ज्वेलरी शेप में यूज की जाती है। हालांकि हम दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो ज़्यादातर महिलाएं उस फाइनेंशियल कैपेसिटी में होती हैं कि गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी ही ले, बट चांदी भी हमारे यहाँ इंटीरियर्स में यूज़ की जाती है। दूसरा, चांदी के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं, मतलब ज्वेलरी के अलावा और भी कुछ चीज़ों में जो है इस्तेमाल की जाती है, कहीं कहीं रॉ मटेरियल में भी यूज़ की जाती है। तो चांदी में भी जो है एप्रिसिएशन आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों अच्छी हैं। तो अगर किसी को गोल्ड अभी भी परचेज करना है, तो आप खुशी से परचेज कीजिए, आकाश आपके जी, लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी, आकाश जी आपकी अभी आप पत्नी के इसको चेहरे की मुस्कुराहट भी बढ़ाएगा वो।
आकाश जी, अभी आप गोल्ड के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको आप काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं कि निराश मत होइए, बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि जो आपके घर पर गोल्ड है उसके बारे में भी सोचिएगा। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जाता है, जिस तरीके से आप भी बता रहे थे। ऐसे में अब जब दिवाली का पर्व आएगा उस वक्त सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है गोल्ड की, शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है उस वक्त सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, तो ज़्यादातर लोग जो है उस वक्त पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है वो पहले से ही इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि उसी में इन्वेस्ट करना है तो वो वक्त वक्त पर उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को अब गोल्ड लेना है, जिनकी प्लानिंग अभी है, रेट बढ़ चुके हैं, कुछ लोग इस उम्मीद में भी होंगे कि क्या पता 1-2 महीने के बाद, कुछ महीनों के बाद जो है गिरावट दर्ज की जाए, या फिर जब शादियों का सीजन शुरू होगा तो उस वक्त पर गिरावट देखी जाए, तभी खरीदा जाए। तो इसको लेकर कोई अनुमान अगर लगाया जाए तो? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा पिंकी जी। इससे बहुत सी चीजें दर्शकों की क्लैरिफाई हो जाएंगी, जो उनके मन में संभावित क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। देखिए, अब इसका दूसरा एंगल लीजिए। जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है वॉर्स को लेके, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, इजराइल इशू को लेके, टैरिफ वॉर को लेके। अगर वो अनसर्टेनिटी छट जाती है, यानी ये वॉर्स खत्म हो जाती हैं, तो गोल्ड के प्राइस में कमी आ सकती है। बट इसका दूसरा एंगल भी लेके चलिए। अगर टैरिफ वॉर और बढ़ जाती है, क्योंकि यूएस के तो प्लान्स और भी हैं, अप्रैल के भी प्लान्स हैं, अगर रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी सारी कंट्रीज लगाना शुरू कर देती हैं, तो देखिए, तो उस केस में तो और भी बढ़ सकते हैं। सिमिलरली, रशिया यूक्रेन वॉर की कब से हम बात सुन रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से ज्वाइन करना था, शुरू से ही था, उनके इलेक्शन के समय से था कि जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर का खात्मा हो जाएगा। मान लीजिए, हाइपोथेटिकली ज्यूमिंग, वो खत्म ना होके चलती जाती है, तो उस केस में देखिए, तो फिर तो दाम और बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मेरी तो एडवाइस उन लोगों के लिए है जिनकी शादी पक्की हो चुकी है, देसी भाषा में इस पर आपसे सवाल करूंगा, जिनकी शादी पक्की हो चुकी है, पता है नवंबर में शादी होनी है, तो अभी वो बिट्स एंड पीसेज में परचेजिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, जो है पूरा एक बार में ना लें, और वैसे भी जिसने ज्वेलरी लेनी होती है एक दिन में नहीं ले पाता, उन्हें 50 जगह जाना होता है, देखना होता है, डिज़ाइन पसंद करने होते हैं, वो अभी से अपनी बाइंग शुरू कर दें, बिट्स एंड पीसेज में बाइंग करते रहे, क्योंकि अनसर्टेनिटी का ये नहीं पता ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बढ़ जाए तो कहाँ होंगे। अब तो ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी तो बढ़ भी सकती है ना। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि यूएस की टैरिफ वॉर किस दिशा और दिशा में जाएगी। अभी तक बहुत लोगों ने सोचा था कि यूएस टैरिफ लगाने की सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन लगाएगा नहीं, लेकिन वो लगाते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर कब खत्म होती है, नहीं होती है, क्या होगा, अभी तक कोई भी उसे, मैं तो ग्लोबल चैनल पे भी शो करता हूँ, आप जानते हैं, वहां पे भी जो है कोई अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स ने डिसाइड करना है कि क्या उसका फेट होता है। सिमिलरली, इसराइल की तरफ से जो 1-2 दिन में एक्टिविटी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट को, एंग्जाइटी को बढ़ाती है। तो ऐसे में मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि अभी से बिट्स एंड पीसेज में उसको बाइंग करना शुरू की जाए। हाँ, दिवाली के समय जिन लोगों ने धनतेरस का सोचा होता है कि वो दिन ऑस्पिशियस है, शुभ है, जाहिर सी बात है वो लोग तो उस दिन लेंगे। बट इफ somebody has planned a marriage, if somebody has finalized that he or she is going to get married in November on such and such date, I would suggest them to start their jewelry buying right now itself, because मैंने दूसरी बात भी आपको बताई ना, शादियों में जो हम सोना लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिकली लिया जाता है। वो सोना इस एंगल से नहीं लिया जाता कि 6 महीने बाद बेच दिया जाएगा, क्योंकि वहां एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि ये तो मेरी शादी की ज्वेलरी है। तो हम हिंदुस्तानियों के जो सेंटीमेंट्स हैं, चाहे मेरे हों, आपके हों या देखने वालों के, उन सेंटीमेंट्स को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हाँ, जिन्होंने प्लेन इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना है, जो ज्वेलरी शेप में नहीं लेना चाहते, प्लेन इन्वेस्टमेंट के एंगल से दे सकते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैगर्ड रूप में बाइंग करें। क्योंकि जो लोग इक्विटीज और गोल्ड, उनको मेरी सजेशन रहेगी कि इक्विटीज, गोल्ड और डेट, तीनों का एक मिक्सचर रखें पोर्टफोलियो का, ताकि पोर्टफोलियो के अंदर एसेट एलोकेशन रहे, कुछ इक्विटीज हो, कुछ गोल्ड हो, कुछ डेट हो। जो प्योरली इन्वेस्टमेंट एंगल से जो है गोल्ड को देख रहे हैं, उनके लिए मेरी ये सलाह है। बट जिन्होंने ज्वेलरी शेप में लेना है, यानी कि कुल मिलाकर, ठीक है आकाश जी, यानी कि कुल मिलाकर लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो अभी भी इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, या फिर अपने शादी के लिए गोल्ड की खरीदारी अभी भी करते हैं, तो कोई नुकसान उन्हें नहीं होने वाला है। इसको उन्हें स्वीकार करना होगा, क्योंकि आगे का जो वक्त है आने वाला, उसमें बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं है कि रेट जो है वो जो दाम है गोल्ड के वो कम ही होंगे, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अभी भी की जा सकती है। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे दर्शकों के मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब देने के लिए।